आज सर यहाँ पर भीड़ लगी है, क्या क्या कार्यक्रम है? आज यहाँ पर जो हमारे नेता हैं इटावा के और यहाँ से जो सांसद हैं प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी, उनको पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी ने इस इटावा लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आज उनका टिकट मिलने के बाद इटावा प्रथम आगमन है। तो पूरे इटावा जिले के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उत्साहित हैं और उनका स्वागत करने आए हैं आज स्टेशन पर। स्वागत के बाद रैली की कोई आयोजन? हाँ, स्वागत के बाद ये एक आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम है जो इटावा से शुरू होके और सिकंदरा तक, जहाँ तक लोकसभा क्षेत्र है, इटावा, बकेवर और औरैया होते हुए सिकंदरा तक ये आशीर्वाद यात्रा चलेगी। भाजपा ने दोबारा से रामचंद्र कठेरिया पर भरोसा जताया, तो इस तरीके को भाजपा के कार्यकर्ता किस तरीके से इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्य इन 5 वर्षों ने आदरणीय सांसद जी ने कराए हैं, वो एक इतिहास बन गया है। यहाँ पर जो आप अभी ये खड़े हैं, यहाँ पर भी जो ये ब्रिज बने हैं या ये एक रामनगर का ओवर ब्रिज बनना है और तमाम रेलवे की, क्योंकि रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं हम लोग, तो यहाँ से चाहे कोटा वाली नई ट्रेन का चलना हो, चाहे यहाँ पर गोमती का रुकना हो, आप भरतना में, चाहे दिव्यापुर में शताब्दी का रुकना हो, तमाम ट्रेनों का ठहराव आदरणीय डॉक्टर साहब ने यहाँ की जनता के लिए किया है। तमाम नई रेलगाड़ियाँ चलाई हैं और इस स्टेशन का भी कायाकल्प होने वाला है। 35 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर हुआ है और तमाम ऐसे अभूतपूर्व कार्य हैं। पासपोर्ट के लिए अब आगरा कानपुर यहाँ की जनता को नहीं जाना पड़ता है। तमाम इटावा एक्सप्रेस वे का हब बन गया है। तो ये सब अभूतपूर्व कार्य सांसद जी ने, चाहे पचनदा वाला जो बांध का कार्य 50 वर्षों से जो लंबित था, उसको शुरू करवाने का काम, उसका श्रेय डॉक्टर साहब को जाता है। तो पूरे इटावा लोकसभा क्षेत्र की जनता खुश है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और डॉक्टर साहब केवल एक सांसद ही नहीं बल्कि देश के बहुत बड़े लीडर हैं। पहले वो HRD मिनिस्टर स्टेट रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री का भी दायित्व वो निर्वहन कर चुके हैं। तो पूरा इटावा का जनमानस खुश है और आपने लाडले लाल का स्वागत करने के लिए आज स्टेशन पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए हैं। जिस तरीके से दोबारा से उनका टिकट हुआ है, तो कार्यकर्ताओं में बहुत जोश देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है किस तरीके से जीत होगी इस बार से? अब बहुत ज्यादा लंबे वादे तो नहीं करना चाहिए, छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं इटावा, इस चुनाव की दृष्टि से मैं इटावा विधानसभा का संयोजक भी हूं। तो ऐतिहासिक जीत इटावा विधानसभा से कम 50,000 वोटों से जीत डॉक्टर रामशंकर कठेरिया की होगी और ये लोकसभा हम 2.5 से 3 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। जिस तरीके से 400 बात की जा रही, 400 पार और यूपी में 80, क्या लगता है बीजेपी इसका रिकॉर्ड तोड़ेगी? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का मस्तक ऊंचा किया है। इतने ऐतिहासिक कार्य जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था राजनीतिक क्षेत्र में, तो मोदी जी ने इतने ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो असंभव लगने वाले कार्य थे। चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, और पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है और प्रदेश में तो अभूतपूर्व परिवर्तन है। पहले यहाँ पर क्षेत्रीय दलों की सरकारें रहती थी, इटावा वालों ने उसकी पीड़ा क्षेत्रीय दलों की सरकारों का जो दमन चक्र था वो झेला हुआ है। कैसे यहाँ चुनाव होते थे, कैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती थी, कैसे वोट और बैलेट लूटे जाते थे, तो इटावा उसका प्रत्यक्ष गवाह है। तो योगी जी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो कानून व्यवस्था, सवाल कांग्रेस और सपा एक हो गई है, उसका बीजेपी क्या करोगे? अरे अब ये सब तो हारे हुए लोग हैं और हारे हुए लोगों का गठबंधन है, हताश है, निराश है और जनता डायरेक्ट मोदी जी को तीसरी बार बड़े बहुमत से देश की प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 80 में कितनी सीट बीजेपी की? 80 में 80 सीट है। अभूतपूर्व प्रदर्शन होगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में 80 में 80 सीटें। इसका गवाह है ये हजारों लोग। इटावा भी हम 3 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। आज रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं जहाँ पर रामशंकर कठेरिया प्रथम आगमन हो रहा है और लोकसभा सीट से दोबारा इटावा के लिए चुने गए हैं और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं आज बहुत ही उत्साह में थे और वो कह रहे थे 80 में से 80 सीटें
यूपी में आएंगे, लेकिन देखना है कि जनता बीजेपी से कहां तक साथ देती है। कैमरामैन आकाश चौधरी के साथ रानू बिच्छे, इटावा।